दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे में आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी को, चाहे आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, फिनेंशियल प्लानर हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप सभी को इस खास दिन में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एंड चूंकि आज स्पेशल दिन है, फिनेंशियल प्लानिंग का दिन है, इस दिन मैं आप सबके सामने फिनेंशियल प्लानिंग पर ही बात करना चाहूंगा। टॉपिक फिनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, बट देन इसको थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि बात जब फिनेंशियल प्लानिंग की आती है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ, चलो अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि जरूरत के टाइम पे काम आ जाए। एंड उसके लिए कुछ कुछ सेविंग करना चालू करते हैं। लेकिन इसमें अगर क्लैरिटी नहीं रहती है तो जरूरत के टाइम पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सो प्लानिंग करना एक बात है और प्रॉपर प्लानिंग करना एक और बात है, ठीक है। सो ऐसा हम क्या करें सो दैट एक प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग हो जाए और जरूरत के टाइम पे किसी तरह की फिनेंशियल गैप ना हो, राइट। तो इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर फिनेंशियल प्लानिंग क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट फिनेंशियल प्लानिंग, इट्स नथिंग बट financial management or wealth management. Then when we talk about wealth management thing or financial management thing, it's basically a combination of wealth creation, protection and transferring of wealth. फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट में ये तीन चीज ही मेन है, इसके अलावा कोई चौथा चीज होता नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट हम समझते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में एंड द नीड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। व्हाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से हमें अगर किसी पेड़ का फल खाना है तो हम पहले उसके बीज को डालते हैं एंड उस बीज को फर्स्ट ऑफ ऑल एक पौधा फिर एक पेड़ बनने में हम मदद करते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम स्पेयर करना होता है और टाइम के साथ साथ हमें उसको पानी देना होता है, सॉइल देना होता है, सनलाइट देना होता है, ठीक है। तो हमें उसे बढ़ने का मौका देना होता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो बीज से पौधा और पौधा फिर पेड़ बनता है, एक टाइम के बाद वो पेड़ हमें फल देता है। सो वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। रातों रात हमारा वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, इसके लिए हमें टाइम देना होता है। टाइम इन अ सेंस, टू स्टार्ट विथ किसी भी इंडिविजुअल के पास एकदम से पूरा वेल्थ नहीं होता है एंड इनफैक्ट नहीं होने के कारण ही किसी इंडिविजुअल को वेल्थ क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो थोड़ा थोड़ा वेल्थ या यूं कहें अपना जो इनकम होता है उससे एक पोर्शन फ्यूचर के लिए हम सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके उसको धीरे धीरे ग्रो होने के लिए जो हम टाइम देते हैं, सो ये नर्चरिंग पीरियड होता है और इस पीरियड में वो धन वेल्थ जो है एक्युमुलेट होता जाता है और उसके ऊपर टाइम के साथ साथ वो जो है ग्रो करता है और एक टाइम आता है जब वो छोटे छोटे हमारे इनपुट, छोटी छोटी हमारी सेविंग, छोटी छोटी हमारी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रूप ले लेती है, एक पेड़ का रूप ले लेती है। और जिस तरीके से एक पेड़ से हमें फल मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा
ये वेल्थ क्रिएट करने के प्रोसेस में जब हम छोटे छोटे अमाउंट डाल के वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर जाता है, तो it's very much similar like initially we start working for money, but then over a period of time जब wealth create हो जाता है, our money start working for us. So ये छोटा सा प्रोसेस है वेल्थ क्रिएट करने का, इसको डिटेल में और हम समझेंगे। देन दूसरा पार्ट आता है वेल्थ प्रोटेक्शन का। हम सभी जानते हैं कि हमारे अपने जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के या लॉन्ग टर्म्स के, उनको ध्यान में रख के हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, राइट। बट देन हम सबको पता है ये जो हम वेल्थ क्रिएट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए, ये वेल्थ का एक्यूमुलेशन जो हम करते हैं ये हमारा हार्ड एंड मनी होता है। अगर अचानक लाइफ में, चूंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, अचानक से किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ इन अ सेंस किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर लाइफ की इमरजेंसी आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो अचानक से जो वेल्थ एक्यूमुलेट करके हम चल रहे होते हैं अपने फ्यूचर गोल को पूरा करने के लिए, हमें उससे ब्रेक करना पड़ता है। एंड ये तब होता है जब हम अपने वेल्थ को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने का प्लानिंग नहीं किए रहते। तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन तो जरूरी है, साथ ही साथ वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। एंड वेल्थ प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो आपका जो हार्ड एंड मनी एज यूजुअल सेव रहे, उसे हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा अगर हमने प्लानिंग कर रखा है, देन इट मीन्स हमने वेल्थ प्रोटेक्शन की प्लानिंग कर रखी। एंड तीसरा पड़ाव, ये हम सभी को पता है कि एक दिन चाहे हम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, मायने नहीं रखता है, हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और जब भी हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, इस दुनिया में हम सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। बट देन इस दौरान हमने जो भी वेल्थ क्रिएट किया, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। लेकिन जो हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करने के वजह से, प्रॉपर तरीके से वो वेल्थ का नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं करने की वजह से, आपका ही अपने वेल्थ को लेकर नेक्स्ट जनरेशन के बीच, भाई भाई में, भाई बहन में लड़ाई हो जाती है। सो वेल्थ क्रिएशन प्रोटेक्शन जितनी जरूरी है, वेल्थ का प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर होना भी उतना ही जरूरी है। आफ्टर ऑल ये आपका हार्ड एंड मनी है। आप चाहेंगे जिस तरीके से आप अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो आपका इसके ऊपर कंट्रोल है। ठीक उसी तरीके से कल को अगर आप नहीं रहते हैं तो भी इसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, आपके इस वेल्थ का किसी तरह का मिसयूज ना हो, इसके लिए अगर आप जिंदा रहते ही प्रॉपर वेल्थ ट्रांसफर करके रखेंगे तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ। चलिए एक एक करके थोड़ा डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, वेल्थ क्रिएशन की जरूरत क्यों है? एंड इनफैक्ट वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की क्यों जरूरत है? सो यहाँ हम एक टूल जिसे मैं लाइफलाइन बोलता हूं, इसको समझते हैं। सो हमारी जो इंटायर लाइफ है, ये बी से स्टार्ट होती है और डी में एंड हो जाती है। बी इज नथिंग बट बर्थ एंड डी इज नथिंग बट डेथ। सो हम इस दुनिया में जब तक हैं, जब इस दुनिया में आए हैं से लेकर जब तक हैं, तब तक ही हमें वेल्थ की जरूरत है। एंड ये हमारा जो लाइफलाइन है, ये बेसिकली 3 भाग में बटा है। फर्स्ट 20-25 ईयर्स, देन 25 से लेकर मोटा मोटी 60 ईयर्स, एंड लास्ट का 60 से लेकर टिल वी लीव। सो बी और डी के बीच ये जो पीरियड्स हैं, 3 भाग में जो बटे हैं, बेसिकली ये सी है। एंड सी इज नथिंग बट
C for challenges, C for cash, C for checks. So अगर आप देखो तो पहले 20-25 साल हम अपने आप को एजुकेट करते हैं अपने लाइफ, आने वाले लाइफ को लीड करने के लिए। देन हम तैयार होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री लेते हैं, हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली प्लानिंग होती है, फैमिली वैकेशंस करते हैं, हम अपना ड्रीम कार लेते हैं, ड्रीम घर बनाते हैं। देन और भी बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, ये सारी चीजों को पूरा करते करते पता ही नहीं चलता कब हम 25 से 60 के हो। देन 60 साल के एज पे इफ यू आर बिजनेस पर्सन और सैलरीड पर्सन, दोनों ही स्थिति में अगर आप देखें, इसको रिटायर्ड लाइफ बोला जाता है क्योंकि इसका सीधा सीधी इम्पैक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है और हम एक्टिव रूप से कमाने की स्थिति में तो नहीं रहते, बट देन लाइफ जीने के लिए हमें पैसे की तो जरूरत है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें जो हमें देखी, शादी, एजुकेशन, हॉलीडेज, वैकेशंस, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस या फिर रिटायर्ड लाइफ, ये सारे हमारे लाइफ के माइलस्टोन। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन सभी माइलस्टोन को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, फिनांस की जरूरत है, वेल्थ की जरूरत है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको इन सभी पड़ाव से गुजरना है। अगर आप मिड 30s या 40s में हैं तो कुछ कुछ चीजों को आप पार कर चुके हैं और कुछ चीजें आपके लाइफ में होनी है। सो एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि ये सारे माइलस्टोन जो हमारे लाइफ के हैं, इन सभी लाइफ माइलस्टोन को पूरा करने के लिए हमें वेल्थ की जरूरत है। और ये सारी चीजें, ये सारी माइलस्टोन हम टाइम पे अचीव करें, इंडिपेंडेंटली अचीव करें, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए अचीव करें, इसके लिए हमें प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग या वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत है। ना क्वेश्चन आता है कि वेल्थ क्रिएट हम क्यों करें? हम पैसे को सेव करके भी तो रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं। दीवार मूवी का टिकट है और मोती महल रेस्टोरेंट का बिल है 1970s के दौरान का। 3 रुपया में सिनेमा टिकट मिलता था और 2 रुपया 16 पैसा में 2 मसाला डोसा, 2 कप कॉफी। लेकिन आज के डेट में ये 250 से 300 रुपया हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ता जा रहा है। सो महंगाई जो बढ़ता जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ के हर एरिया में पड़ता है। सो सीधी सी बात है, आप अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। आपके खर्च एजुकेशन पे आपके पेरेंट का जितना खर्चा हुआ होगा, आज आप उससे शायद 10 टाइम ज्यादा अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन महंगाई बढ़ गई। सेम विथ कार, सेम विथ घर, सेम विथ बच्चे का एजुकेशन, उसकी मैरिज। सो आज के डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग की जो बात हम कर रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है कि आज के डेट में किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जो वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए अगर आप प्लान करोगे तो वो सही नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चे का हायर एजुकेशन आज से 10 साल बाद होना है, 15 साल बाद होना है, और सेम एजुकेशन के लिए आज के डेट में कितने अमाउंट की जरूरत है, वो अमाउंट का वैल्यू आज से 10 साल या 15 साल के बाद क्या होने वाला है, फ्यूचर वैल्यू। सो बेसिकली वो अमाउंट उस समय पे आपके पास होना चाहिए, इसकी प्लानिंग करनी होगी। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल। आई होप फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई है। सो हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स की, जहां पे शॉर्ट टर्म गोल्स, कोई भी फाइनेंशियल गोल अगले 3 साल के अंदर होना है, उसको आप शॉर्ट टर्म गोल्स मान सकते हैं। 3 से 10 साल के अंदर जो होना है आपके लाइफ में, उसे आप मिड टर्म गोल्स मान सकते हैं। एंड 10 साल के बाद जो भी कुछ होना है, उसे आप लॉन्ग टर्म गोल मान सकते हैं। सो इन सभी गोल्स को ध्यान में रखते हुए
आपको एक एस्टिमेट बनाना होगा कि आपको कितने अमाउंट की सेम चीज के लिए आज के डेट में जरूरत है और कितने सालों के बाद सेम अमाउंट का वैल्यू क्या होगा। सो उसके लिए आपको सेविंग करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, सो दैट राइट टाइम पे आपको सफिशिएंट अमाउंट हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे वेल्थ क्रिएट क्यों करना चाहिए। सो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है अपना रोल निभा देता है। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2015 से में अगर आपका लाइफ स्टाइल, कहने का मतलब है आपका घर चलने के लिए 30,000 रुपया चाहिए है, तो 10 साल बाद सेम लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको 53,725 रुपया चाहिए होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 6% इन्फ्लेशन रखा है। वही 20 साल बाद 30,000 का लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको 96,214 रुपीज चाहिए। तो वही 30 साल बाद सेम लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको 1,72,304 रुपीज चाहिए। तो दोस्तों ये है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का, और यही चीज लाइफ के हर हिस्से पे पड़ता है। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन कॉस्ट टाइम के साथ साथ किस तरीके से बढ़ा है। 2000 में जहां MBA MBBS एंड इंजीनियरिंग का खर्चा 2.5 लाख 4.5 लाख 1.5 लाख था, 2010 में यही खर्चा बढ़ के हम नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम कोई बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात ही नहीं कर रहे। MBA 6.5 लाख, MBBS 12 लाख एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 लाख रुपए की खर्चा। वहीं 2020 में ये खर्चा बढ़ गया है 12.5 लाख, 24 लाख एंड 8 लाख। तो जस्ट इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए ये हमने दिखाया है। सेम विथ मैरिज, अगर 2000 में आपने जिस स्टैंडर्ड का शादी किया उसके लिए शायद 2 लाख रुपया खर्च हुआ होगा, सेम स्टैंडर्ड का मैरिज करने के लिए 2010 में 5,20,000 चाहिए, एंड वहीं 2020 में 13.5 लाख रुपया चाहिए होता है। अगर 20 लाख रुपया खर्च किए होंगे 2000 में, तो 2010 में 51,90,000, ऑलमोस्ट 52 लाख की जरूरत है, एंड 2020 में 1,34,00,000 रुपया चाहिए। तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। सो आई होप फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत को आपने समझ लिया, और सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे फ्यूचर्स गोल्स टाइम पे हों, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए हों, इंडिपेंडेंट हों, तो इसके लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स हों, उनको पूरा करने के लिए जो सॉल्यूशन के रूप में काम आने हैं, काम आ सकते हैं आपको, जिसके सहारे आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करेंगे, वो है इक्विटी, म्यूचुअल फंड या फिर PMS। ये 3 वो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते। तो ये तो हुई दोस्तों फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की बात, वेल्थ क्रिएट करने की बात। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, वेल्थ प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है। एंड वेल्थ प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं, इसकी जरूरत कब पड़ती है? सो बेसिकली किसी इमरजेंसी में। अगर इमरजेंसी में आपने बैकअप नहीं बना रखा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो इमरजेंसी बैकअप आपके पास होनी जरूरी है। एंड इमरजेंसी बैकअप की अगर हम बात करें, सो हाल के दिनों में, कोरोना काल में, जहाँ पे लोगों के जॉब छूटे, सैलरी कट हुए, लोगों को अपने जॉब या फिर बिजनेस चेंज करना पड़ा, कई महीनों तक इनकम का फ्लो बंद हो गया था। सो इस तरह की स्थिति फ्यूचर में भी हो सकती है, और उसको सही तरीके से डील कर पाए, इसके लिए एक इंडिविजुअल के पास कम से कम 3 महीना, मैक्सिमम 1 साल का बैकअप होना जरूरी है। सो आपका मंथली एक्सपेंसेस जो भी है, उसका 3 टाइम से लेकर 12 टाइम्स तक का
अगर बैकअप आपके पास है, इट मीन्स आप इमरजेंसी के लिए तैयार। और ये बैकअप अगर 3 साल के लिए आपने कर रखा है तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। देन फ्रेंड्स, इमरजेंसीज की जब बात आती है तो एक दूसरा फॉर्म है इमरजेंसी का, वो है मेडिकल इमरजेंसी या फिर लाइफ इमरजेंसी। सो इन दोनों से निपटने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो फर्ज कीजिए आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, आज के डेट में छोटे मोटे चीजों के लिए भी अगर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, 50,000 लाख रुपया का बिल बन जाता है, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आपका जो हार्ड एंड मनी है वहां से वो निकल जाएगा, और वो हार्ड एंड मनी शायद आपके किसी फ्यूचर गोल को पूरा करने के लिए था। सो अगर आपने आपकी जो भी सालाना इनकम है उसके बराबर या फिर उससे दुगना हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका सालाना इनकम 10 लाख है तो मिनिमम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, 20 लाख हो तो और भी अच्छा। तो फैमिली में कोई भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इट विल बी टेकन केयर बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। द थर्ड इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मैं यहाँ पे बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस। सो दोस्तों, इसकी जरूरत क्या है, पहली बात तो यह, इसको हम समझते हैं। तो जरूरत इसकी इसलिए है कि आज अगर आप हैं तो आप अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण कर पा रहे हैं। भगवान न करे कल को किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है और आप न रहें, जस्ट थोड़े टाइम के लिए कल्पना कीजिए कि आप नहीं हैं, तो आपकी फैमिली के साथ क्या हो? दोस्तों, आप हैं तो सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। आप नहीं हैं तो आपके नहीं रहने से आपकी कमी तो हमेशा रहेगी, वो पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन आपके नहीं रहने से जो फिनेंशियल कमी आपके परिवार को होगी वो पूरी हो सकती है अगर आपने एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। सो यहाँ पे एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस की अगर जो हम बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेट अवे मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सालाना इनकम का 20 गुना होना चाहिए। अगर आपने 20 गुना टर्म इंश्योरेंस ले रखा है देन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा कैलकुलेशन है, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है और 20 गुना मतलब 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ अगर आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया और कल को आपके साथ किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, आप नहीं रहते हैं, सीधा सीधी 2 करोड़ आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। एंड वो 2 करोड़ रुपया कि अगर सीधा सीधी एफडी भी कर देते हैं तो 5% के हिसाब से या 6% के हिसाब से सीधा सीधी 12 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा, आपकी वाइफ को मिलता रहेगा। एंड जो वो 10 लाख रुपया आपका इनकम है, सालाना इनकम है, दैट विल बी टेकन केयर। एंड इस तरीके से आपके फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, इस तरीके से आप वेल्थ प्रोटेक्शन या फिनेंशियल प्रोटेक्शन की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। एंड लास्टली, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, वेल्थ क्रिएशन प्रोटेक्शन तो जरूरी है, इसके साथ साथ वेल्थ का ट्रांसफरिंग का प्लानिंग भी अगर अभी से आप करके रखेंगे तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। एंड इसका सीधा सोल्यूशन है स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग को रियल एस्टेट से कनेक्ट मत कीजिए। स्टेट प्लानिंग मतलब वसीयत। जो कहने का मतलब है, आज आप हैं तो आपके वेल्थ पे आपका कंट्रोल है, कल को जब आप नहीं रहेंगे तब भी आपका वेल्थ पे आपका कंट्रोल रहेगा, आपके वेल्थ का किसी तरह का मिसयूज नहीं होगा। सर्वे में पाया गया है राजा महाराजा के टाइम से करोड़ों अरबों रुपया जो है गलत हाथों में जाने की वजह से थर्ड जनरेशन तक नहीं जा पाता। एक बहुत अच्छी कहावत है, नॉर्मली हम लोग जो है अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, बट ये उतनी ही बड़ी सच्चाई
पूत अगर सपूत हो तो धन संचय काहे का, और पूत अगर कपूत हो तो धन संचय काहे का। दोस्तों, अगर आपका पुत्र अच्छा है तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा। एंड वही अगर वो कपूत निकल गया, वो खराब निकल गया, आप कितना भी करके रखो तो कम पड़ेगा। सो सीधा हिसाब किताब है, हम सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है एक दिन। तो जाने के बाद हमारे पैसे को लेकर हमारे नेक्स्ट जनरेशन आपस में फाइट नहीं करें, अच्छे से रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहें। तो उसके लिए हम अगर जिंदा रहते वो हिसाब किताब करके जाएं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो दोस्तों, एज ए फाइनेंशियल प्लानर, एज ए चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग, वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे में फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतरीन तरीके से कैसे आप कर सकते थे, इसके बारे में मैं कुछ इनपुट दिया। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सारे इनपुट जो मैंने बात करी ये आपको काम आएंगे। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि 1-to-1 मेरे साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, तो मैं जो है लिंक में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारी चीजें दे दूंगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।